हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप स्टूडेंट्स। मैं आशा करता हूँ आप लोग सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। स्टूडेंट्स, आज हम अपना चैप्टर नंबर 12 पढ़ रहे हैं और चैप्टर नंबर 12 में एक्सरसाइज 12.1 को देख लेते हैं, जिसका थर्ड क्वेश्चन हमने पहले थोड़ा सा किया था, थोड़ा सा बच गया था, तो आज हम कर रहे हैं। इसमें थर्ड पार्ट मैंने आपके लिए लिया है। तो 1/2 है, इसकी पावर -2 दे रखी है, प्लस 1/3 इसकी पावर -2 है, प्लस 1/4 और पावर इसकी -2 दे रखी है। तो स्टूडेंट्स, मैंने बताया था कि पावर अगर माइनस में है तो जिसकी भी पावर हो उसको उल्टा कर देते हैं, उसका रेसिप्रोकल लेते हैं तो पावर प्लस में हो जाती है यहाँ से। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, 1/2 है तो इसको क्या कर दूंगा मैं 2/1 और इसकी पावर 2 हो जाएगी, प्लस में हो जाएगी पावर। इसको भी जैसे उल्टा करते हैं तो 3/1 और इसकी पावर 2 हो जाएगी। इसको उल्टा किया ना अंदर वाले को, तो बाहर पावर है वो प्लस की हो जाएगी। फिर उसके बाद यहाँ क्या करते हैं 4/1 और इसकी पावर 2 होगी। अभी क्या करते हैं, अपोन में 1 इसको छोड़ सकते हैं, तो 2 की पावर कितनी होगी 2, 3 की पावर 2 और ये 4 की पावर 2। आगे जब सोल्व करते हैं तो 2 की पावर 2 कितना होता है, 2 × 2 प्लस 3 × 3 और प्लस 4 × 4। जब ये मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया 4, ये मल्टीप्लाई किया तो 9 आ गया और ये मल्टीप्लाई किया तो ये 16 आ गया। तो जब इनको सभी को ऐड करते हैं तो कितना आता है 29 आता है। तो स्टूडेंट्स, इस तरह से हम लोग अपना ये वाला क्वेश्चन कर सकते हैं। ठीक है, अभी इसका जो नेक्स्ट है वो देख लेते हैं। नेक्स्ट फोर्थ पार्ट है, तो इसमें भी बिल्कुल इसी तरह से, लेकिन यहाँ पे पावर 0 दे रखी है तो इसका आंसर कितना आना चाहिए 1 आना चाहिए। तो हम लास्ट में कर भी सकते हैं इसको। तो इसको क्या कर सकते हैं, इसको मैं 1/3 लिख सकता हूँ। इसमें पावर -1 है तो ये क्या हो जाएगा +1/4 हो जाएगा और प्लस 1/5 हो गया और इसकी पावर 0 होगी। ठीक है, तो लास्ट में हम लोग क्या करते हैं, अगर इसको आगे सोल्व करते हैं, पावर 0 है तो यहाँ पे भी हम सीधा भी 1 लिख सकते हैं और इसको सोल्व करने के बाद भी अगर लिखें तो वो भी हो सकता है। तो आपका सीधा आंसर कितना आएगा 1 आएगा, क्योंकि इसकी पूरे की पावर यहाँ पे 0 है तो इसका आंसर कितना आना चाहिए आपको 1 आना चाहिए। सीधा ही हम लिख सकते हैं। इसमें एक नंबर में अगर पूछा जाए तो सीधा ही आंसर कर सकते हैं, वरना इनको जोड़ने के बाद फिर उसकी पावर 0 आएगी और फिर उसको लास्ट में 1 लिखना पड़ेगा। ठीक है, अब स्टूडेंट्स हम अपना फोर्थ क्वेश्चन देख लेते हैं। तो फोर्थ क्वेश्चन में क्या है, एवल्यूट। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन में इसको एवल्यूट करना है तो हमारा आंसर कितना रहेगा वो देख लेते हैं यहाँ से। तो अभी स्टूडेंट्स क्या करना है, अगर ये वाला साइन है यानी कुछ अपोन में है, यानी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर बना रखे हैं उसमें, तो अगर ऊपर से हम नीचे लेके जाते हैं, नीचे से कोई नंबर ऊपर लेके जाते हैं तो उनका पावर का साइन चेंज हो जाता है। तो यहाँ पे 8 है ना, इसकी पावर कितनी है -1 है, तो ये 8 को मैं अगर नीचे लेके जाता हूँ तो ये पावर प्लस की 1 हो जाती है। और ये 2 की पावर -4 है, इसको ऊपर ले जाता हूँ तो इसका भी साइन चेंज हो जाता है। यानी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को जब आपस में जैसे चेंज करते हैं तो उसमें पावर का साइन चेंज हो जाता है। यहाँ तो यहाँ से मैं क्या करता हूँ, देखो 5 की पावर 3 है, इसको ऐसे कैसे रखा मैंने, ये 2 की पावर -4 है, इसको मैं ऊपर ले जाता हूँ तो 2 की पावर +4 होगी और 8 की पावर -1 है तो यहाँ नीचे आया तो 8 की पावर +1 होगी। ठीक है, ये 1 है यहाँ से। इस तरह से हम लोग कर सकते हैं। तो अभी क्या कर सकते हैं, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं यहाँ से। तो 5 × 5 × 5 और 2 की पावर 4 मतलब 2 × 2 × 2 × 2 और इसका मतलब 8 को क्या ले सकते हैं यहाँ से 2 × 2 × 2, क्योंकि 8 की पावर 1 है तो ये कितना रहेगा आपका 8 ही रहेगा। तो 8 को ऐसे लिख सकते हैं, तो यहाँ से कटने में आसानी रहेगी। तो 1 2 3 1 2 3। अभी क्या हो गया यहाँ से, 5 को 5 से 25, 25 को 10 से गया तो 250, तो 250 आंसर आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स, इसमें हमें क्या ध्यान रखना है, अगर हम कोई नंबर ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर लेके जाते हैं, ठीक है, इस तरह से, तो अगर पावर माइनस में है तो प्लस में हो जाएगी, प्लस में है तो माइनस में हो जाएगी, यानी पावर का साइन चेंज हो जाता है इसमें। इस तरह से ये ट्रिक से आप इसको कर सकते हैं। अब स्टूडेंट्स, हम लोग इसका ये कर लेते हैं। तो पावर अगर -1 है तो इसको उल्टा लिखना पड़ेगा, 1 के अपोन में लिखना पड़ेगा। तो ये कितना हो जाएगा 1/5, इसका कितना हो जाएगा 1/2। ठीक है, और मल्टीप्लाई ये कितना हो जाएगा आपका 1/6 हो जाएगा, क्योंकि पावर -1 है तो ये 1 के अपोन में चला जाएगा। तो यहाँ पे क्या रहेगा आपका, यहाँ से इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो 1 कितना आ गया यहाँ से 10 और ये 1/6। ठीक है, तो यहाँ इससे इसको मल्टीप्लाई किया तो कितना आएगा, ये 1 को 1 से गया तो 1 रहेगा और 10 को 6 से गया तो ये 60 हो गया। तो 1/60 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि अगर पावर -1 दे रखी है तो उस नंबर को हमें उल्टा कर देना है। ये 5 था ना, तो 5 को हम 5/1 लिख सकते हैं। तो 5/1 मतलब 1/5 उल्टा हो जाएगा इसका। ठीक है, यानी पावर अगर इस तरह से माइनस में है तो उसको 1 के अपोन में लिखना होता है। ठीक है, तो हम लोग कर लेंगे इसको। अभी हम स्टूडेंट्स अपना फिफ्थ क्वेश्चन देख लेते हैं। तो फिफ्थ क्वेश्चन है वो थोड़ा सा अलग है। फाइंड द वैल्यू ऑफ m फॉर विच 5 raised to the power m divided by 5 raised to the power -3 is equal to 5 raised to the power 5। तो ये m है, इसकी वैल्यू आपको बतानी है। ठीक है, तो हम स्टूडेंट्स क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। तो इसको किस तरह से हम लोग सोल्व करते हैं। तो यहाँ से हम देखते हैं, यहाँ पे 5 है
और यहाँ भी 5 है, ठीक है। बेस दोनों सेम है, डिवाइड हो रहा है, तो अगर डिवाइड हो रहा है बेस दोनों सेम है तो क्या करते हैं, बेस को रखते हैं यूं का यूं और पहले वाली पावर में से दूसरी वाली पावर को माइनस कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ से हम अपना आंसर लिखना स्टार्ट करते हैं। तो ये 5 और यहाँ पे m डिवाइड बाई 5 और इसकी पावर -3 है और इज इक्वल टू 5 की पावर 5 है, ठीक है। अभी यहाँ पे दोनों बेस सेम है, ठीक है। बेस सेम है, डिवाइड हो रहा है, तो क्या करते हैं हम लोग, बेस को रखते हैं यूं का यूं, बेस को रखते हैं यूं का यूं और पहली पावर में से दूसरी पावर को माइनस करते हैं, तो m माइनस और -3 इज इक्वल टू 5 और इसकी पावर 5। तो इसको आगे सोल्व करते हैं, तो 5 और यहाँ क्या हो गया m और ये ब्रैकेट से पहले माइनस साइन है तो इसको साइन चेंज हो जाएगा, तो m+3 इज इक्वल टू 5 और इसकी पावर ऐसे मैं 5 लिख सकता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग यहाँ पे इज इक्वल टू साइन है तो इसको कंपेयर करते हैं, इसको क्या बोलते हैं, कंपेयरिंग। जब हम लोग कंपेयर करते हैं तो ये इज इक्वल टू यानी ये दोनों बराबर हैं, ये और ये, तो बेस अगर बराबर है तो पावर भी बराबर होनी चाहिए। तो बेस यहाँ पे 5 है, यहाँ भी 5 है, बेस बराबर है, यहाँ पे इज इक्वल टू लगा रखा है, तो इसका मतलब क्या है, ये m+3 है, ये m+3 है, ये 5 के बराबर होगा, ठीक है। तो यहाँ पे m+3 इज इक्वल टू 5, ठीक है। फिर m की वैल्यू निकालनी है तो 3 को इधर भेज देता हूँ, तो m इज इक्वल टू 5 - 3, ठीक है। अभी क्या करते हैं, यहाँ से m इज इक्वल टू कितना रहेगा, 2, m की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, 2 आ गई। तो स्टूडेंट्स इस तरह से हम लोग m की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे आपको एक चीज़ का ध्यान रखना कि अगर यहाँ पे इज इक्वल टू साइन लगा रखा है और दोनों बेस सेम है तो आपको पावर भी सेम माननी पड़ेगी। तो ये m+3 है ना, ये m+3 5 के बराबर आएगा, तो m+3 मैंने 5 कर दिया है। तो यहाँ पे m की वैल्यू निकाली तो 5, ये 3 इधर जाके माइनस हो गया, तो m की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, 2 आ गई। तो स्टूडेंट्स इस तरह से हम लोग अपना ये वाला क्वेश्चन कर सकते थे। अब स्टूडेंट्स हम अपना होमवर्क का देख लेते हैं। तो होमवर्क में हमें क्या करना है, सोल्व एक्सरसाइज 12.1 इन फेयर नोटबुक। तो स्टूडेंट्स आपको एक्सरसाइज 12.1 है फेयर नोटबुक में बहुत ही अच्छी तरह से सोल्व कर लेनी है। थैंक यू स्टूडेंट्स।